श्रीमद् गीतायन भागवत गीता श्रीमद् गीतायन ये चैनल आप सभी पिछले कई महीनों से सुनते आ रहे हैं। पिछले YouTube में हमने श्रीमद् गीतायन अध्याय 2 के चौपाई नंबर 18 तक चर्चा कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण महाराज अर्जुन के भीरुता आने पर उन्हें समझा रहे हैं कि अर्जुन का इस समय क्या कर्तव्य है, क्या भीरुता और आना उनमें उचित है या नहीं। यह समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा हंता जानहि जोई, अथवा मृत जानहि जो कोई, दोनों ही नहीं जानहि सोई, हंताया की हतैय कोई। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम व्यर्थ ही डरते हो, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो, तुम्हें व्यर्थ ही शोक होता है, क्योंकि ये शोक करने की चीज़ नहीं है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। जो ऐसा समझता है कि यह मर सकती है अथवा ये मारी जा सकती है, ये दोनों ही बातें समझने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। आत्मा न तो मारी जा सकती है और न ही मरती है। इसलिए तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि हम अपने श्रेष्ठों को मारकर उन्हें नष्ट कर सकेंगे या उन्हें नहीं मारना चाहिए, वो हमारे हैं या अपने हैं या पराये हैं। ये सब की चिंता तुम्हें नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, उद्भव मृत्यु न जीव की होई, हो करके यह फिर नहीं होई, अजनित और पुरातन होई, तन नासै यह नाश न होई। कहते हैं कि हे अर्जुन, न जायते मृते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे कृष्ण, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है। ये जीव पैदा होने या मरने की चीज नहीं है, और यह आत्मा एक बार फिर हो करके फिर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो एक बार हुई है वही होती चली जाती है, वो न पैदा होती है न मरती है। ये अजन्म है, इसका जन्म नहीं होता, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। इसका कभी जन्म नहीं होता, न ये कभी मरती है। यद्यपि जिस शरीर में ये है उस शरीर का नाश तो होता है, किंतु इस आत्मा का नाश नहीं होता है। यह आत्मा नहीं मरती है। आगे कहते हैं, अव्यय नित्य जन्म जानी, अर्जुन अविनाशी जो जानी, मरवाता वह किसको कैसे, और मारता किसको कैसे। कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा नित्य है, अजन्मा है, और अगर ऐसा है, जो व्यक्ति ये जानता है कि यह आत्मा अविनाशी है, यह आत्मा मर नहीं सकती,
ये आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, तो फिर ये बताएं कि वह किसको मारता है और कौन किसको मरवाता है। ये आत्मा को न तो मारा जा सकता है और न आत्मा मरती है, तो फिर कोई किसी को कैसे मारता है? अगर तुम ये सोचते हो कि हम द्रोणाचार्य को मार देंगे, हम भीष्म को मार देंगे, हमारे अपनों को मार देंगे, कैसे मार देंगे? अरे भाई, तुम नहीं मार सकते। केवल शरीर को मार सकते हो, केवल शरीर नष्ट हो सकता है। वो द्रोणाचार्य, वो भीष्म पितामह तो इसके पहले भी थे, अभी हैं और इसके बाद भी रहेंगे। आत्मा उनकी अमर है, वो आत्मा मर नहीं सकती। और मैंने पहले कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी हैं, आगे नहीं रहेंगे या पहले नहीं थे। मैं पहले समझा चुका हूं कि हम सब पहले रहे हैं, अभी हैं और आने वाले समय में फिर रहेंगे। कैसे रहेंगे? यह आत्मा कभी मरती नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारा वस्त्र पुराना हो जाने पर हम अपने वस्त्र को बदल देते हैं, लेकिन शरीर को नहीं बदलते। वस्त्र पुराना होने पर मनुष्य अपना वस्त्र बदल देता है और कोई दूसरा वस्त्र पुनः धारण करता है, क्योंकि वो वस्त्र पुराना हो गया, फट चुका है। इसी तरह से यह आत्मा भी जब शरीर पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो उस शरीर को वो बदल देती है और कोई नया शरीर ले लेती है। चाहे वो शरीर मारने पर बदल जाए, चाहे वो शरीर नष्ट होने पर बदल जाए, चाहे जैसे भी शरीर बदले, लेकिन बदलता केवल शरीर है। जैसे हम आप केवल कपड़ा बदलते हैं, शरीर को नहीं बदलते। यह शरीर उस आत्मा का वस्त्र है। जिस तरह से हम वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से इस आत्मा के लिए यह शरीर भी है। और वही नियम इस पर भी लागू होते हैं जो वस्त्र पुराना हो जाने पर हमारे आप पर लागू होते हैं। और ये अध्याय 2 के 22वें श्लोक में कहा है कि वासांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् गीतायन के अनुसार वस्त्र पुरातन त्यागी जैसे ग्रहण बसन नव नर करी जैसे, वैसे त्यागी जीनु शरीरा जीव धरे नव अन्य शरीरा। कहते हैं अर्जुन, यह आत्मा जब शरीर जर्जर हो जाता है, पुराना हो जाता है, ठीक उसी तरह से यह शरीर को बदल देती है, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को बदलकर नया वस्त्र धारण करता है। ठीक उसी तरह से यह आत्मा भी शरीर के जीर्ण हो जाने पर नया अन्य शरीर धारण कर लेता है। आत्मा तो वही रहता है, जैसा पहले शरीर में था वैसा अभी शरीर में है, और वही आगे भी इस शरीर के जर्जर हो जाने पर वही की वही आत्मा बनी रहती है। ये बदलती नहीं है, ये मरती नहीं है, ये नष्ट नहीं होती है, ये अविनाशी है, ये शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध कर, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कोई न किसी को मारता है
और न कोई मरता है। और आगे सुनिए, अस्त्र न काटै जीव को, अग्नि जलावै नाय, बारिन गीला करि सके, वायु सुखावै नाय। अर्थात नैनं छद्दन्त सत्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अविनाशी है, यह भौतिक नहीं है, यह कोई वस्तु नहीं है, यह आत्मा है, ये अजर है, अमर है, इसको कोई अस्त्र काट नहीं सकता, इसको हम आग से जला नहीं सकते, इसको पानी से गीला नहीं कर सकते, और न ही इसको वायु सुखा सकती है। अर्थात इस पर किसी भी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न कोई मार सकता है और न ये मारी जा सकती है। हे अर्जुन, इसलिए किसी के मारे जाने अथवा अपने मरने की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पर तैयार हो जाओ। आगे कहते हैं, जीव काट्यन जलईन भी गई, निसंदेह नित्य नहीं सुखी, स्थिर जीव सनातन होई, जीव अचल सर्वव्यापक होई। फिर वही बात श्री कृष्ण दोहराते हैं कि हे अर्जुन, यह जीव अकाट्य है, काटा नहीं जा सकता किसी अस्त्र के द्वारा, यह न जलाया जा सकता, न भीगता है, और निसंदेह ही यह नित्य है, अजय है, सनातन है, शाश्वत है, पुरातन है, और यह किसी वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। और सनातन होने के साथ साथ यह जीव सर्वव्यापक है, यह आत्मा सर्वव्यापक है। आगे फिर कहते हैं कि मन इंद्रिय कर विषयन होई, अपरिवर्तनशील भी होई, अर्जुन जीव जानु तो ऐसा, शोक उचित नहीं करई तो जैसा। कहते हैं, हे अर्जुन, यह जीव, यह शाश्वत है, पुरातन है, अविनाशी है। दूसरी बात, यह मन और इंद्रियों की बस की बात नहीं है, यह मन के बस में नहीं होता है, यह इंद्रियों के बस में नहीं होता है, और यह सदा अपरिवर्तनशील होता है। किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे हमने तमाम साधन बताए, न शस्त्रों से काटा जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है, और इस प्रकार यह अपरिवर्तनशील होता है। और हे अर्जुन, जीव यदि ऐसा है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, तो फिर शोक कैसा? किस बात की शोक? चिंता तो तब होती, शोक तो तब होता जब हम ये समझते कि इन शरीरों के साथ जो तुम्हारे अपने, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे गुरुजन,
तुम्हारे भीष्म पितामह, जिनका भी तुम आदर करते हो, यदि ये जीव के साथ साथ ये मिट जाते और आत्मा भी इनकी नष्ट हो जाती शरीर के साथ, तो फिर चिंता की बात थी। अब जब इनके मरने के बाद भी ये रहेंगे, पैदा होने से पहले भी ये थे, मरने के बाद भी रहेंगे, तो फिर शोक का कोई विषय ही नहीं होता। और एक चीज और सुन लो, एक चीज और समझा देता हूं तुम्हें कि निश्चित मृत्यु जन्म जो ले और निश्चित जन्म मृत्यु होई, अपरिहार्य विषय होई, फिर भी शोक योग्य नहीं होई। हे अर्जुन, एक बात और सुन लो ध्यान से कि जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। आज नहीं मरेगा, कल मरेगा, कल नहीं मरेगा, परसों मरेगा, लेकिन मरेगा। क्योंकि वो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मृत्यु की डेट भी लिख दी गई, उसे मरना है। जन्म लेने के बाद मरना निश्चय हो गया, इसलिए तुम टाल नहीं सकते। अपने गुरुजन हो या आपके अपने पितामह हो या आपके अपने संबंधी हो या आपके प्रियजन हो, उनकी मृत्यु तो होनी होनी है, उसे तुम टाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्म ले लिया, और जन्म ले लिया तो मृत्यु तो होना है, तुम्हारे हाथ से नहीं होना, कैसे भी होना। और जो जन्म ले लिया उसकी मृत्यु है, और जो मृत्यु जिसकी हो गई उसका जन्म लेना भी निश्चित है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मार देने से वो फिर से जन्म नहीं लेंगे, वो फिर से इस दुनिया में आवेंगे नहीं, और वो फिर इस रूप में राजा के रूप में नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक अपरिहार्य विषय है। शरीर मरेगा, आत्मा फिर पैदा होगी। जो राजा आज हैं कल फिर होंगे, और जो कल थे आज हुए हैं, आज हैं कल होंगे। इसलिए यह शोक के योग्य विषय नहीं है। ये तो शोक का विषय ही नहीं है, तो शोक करते क्यों हो तुम? प्राणी जन्म पूर्वतन हीना, मृत्यु बाद भी यह तनहीना, और मध्यकाल बस पाई शरीरा, फिर चिंता के सीरण धीरा। अरे पगले, तू ये नहीं जानता कि यह शरीर तो थोड़े दिन के लिए मिला है। क्यों? क्योंकि जन्म से पहले यह शरीर नहीं था। प्रत्येक प्राणी जो जन्म लेता है वो शरीर धारण करता है, लेकिन जन्म से पहले उसका शरीर नहीं था, और मृत्यु के बाद भी उसका शरीर नहीं रहेगा। शरीर जन्म के बाद और मृत्यु से पहले थोड़े दिन के लिए आपको एक धरोहर के रूप में मिला है, और जो चीज दूसरे की धरोहर है उसकी चिंता क्या करना, उसके लिए शोक क्या करना, जब ये तुम्हें मालूम है कि जन्म से पहले शरीर नहीं था, जन्म के बाद शरीर नहीं रहेगा, यानी जन्म के बाद और मरने से पहले थोड़े दिन के लिए ये आपकी शरीर आपको मिली है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं मिली है। शरीर कभी अमर नहीं होती। तो
फिर चिंता जैसी कोई बात ही नहीं रहेगी। केवल थोड़े दिन, जन्म और मृत्यु के बीच का मध्यकाल, ये शरीर का काल होता है। शरीर इसमें मिलता है और इसके बाद नहीं रहेगा। जन्म के पहले नहीं था, तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? इतनी भी बात तुम सोच नहीं सकते हो कि ये शरीर कितने दिन के लिए है तुम्हारे पास? नहीं लड़ोगे, नहीं मरोगे, नहीं मारोगे, तुम्हारा संबंधी, तुम्हारे सगे, तुम्हारे प्रिय, तुम्हारे आदरणीय तुम्हारे हाथों से नहीं मरेंगे। ठीक है भाई, नहीं मरेंगे, लेकिन उनका शरीर तो हमेशा के लिए नहीं है। उनका शरीर तो अमर नहीं है। उनका शरीर तो बस पैदा होने और मरने के बीच का है, और उसके लिए अपने को जिम्मेदार मानना ये भी बुद्धिहीनता है। उनके शरीर के नष्ट होने का कारण तुम नहीं बन सकते, क्योंकि शरीर तो नाशवान है ही, थोड़े दिन के लिए तो मिला ही है। और फिर कहते हैं, अर्जुन आत्म तत्व जोई, अतिशय गहन विषय होई, आश्चर्यवत देखई कोई, और आश्चर्यवत कहई सो कोई, आश्चर्यवत सुनइए कोई, और सुन भी जीवन जाने कोई। हे अर्जुन, ये जो हम तुम्हें सिद्धांत बता रहे हैं, ये जो आत्म तत्व की बात कह रहे हैं, ये इतना आसान विषय नहीं है। यह अत्यंत गहन विषय है, बहुत गहरा विषय है। और इसको कुछ लोग आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से कहते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से सुनते हैं, और लेकिन इन सब के बावजूद भी, तमाम लोगों के कहने के बाद, तमाम ज्ञानियों के समझाने के बाद भी उनको ज्ञान नहीं होता है, वो ये बात जान नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, अर्जुन सभी देह में देही, लेकिन सदा बद्धई होई, पार्थ स्वधर्म जो देखे जोई, भय के योग्य नहीं तो होई। कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त शरीरों में ये जो आत्मा है, शरीर के अंदर है, लेकिन इसको शरीर बांध नहीं सकता, और शरीर का वध किया जा सकता है, आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। इसलिए समस्त प्राणी जो इस संसार में हैं, उसमें आत्मा का वध नहीं किया जा सकता, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि यह विषय शोक करने का नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को निभाने का समय है। और अर्जुन धर्म युद्ध यह जोई, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। अब इसके बाद अगला वीडियो फिर, और आप इस वीडियो को पूरा सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और
ये गीता का ज्ञान अत्यंत अमूल्य है। इसे पाकर आप धन्य होंगे, आपका जीवन धन्य होगा और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब ये बोलने लगी ना।